हैं? अच्छा लग रहा है। दिखाओ कैसे। फैमिली में ना सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और मतलब छुट्टी का दिन हो, हस्बैंड लोगों का छुट्टी का दिन हो, तो हम लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड हम लोगों को कहीं लेके जाते हैं, जैसे छुट्टी वगैरह हो तो उनकी ले करके जाते हैं, कहीं घुमाने लेके जाते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि एक दिन 2 दिन जब भी मिलता है तो हम लोग साथ में रहते हैं, घूमते फिरते। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं पार्क। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे आजकल मेरी बेटी पता नहीं क्या हो रहा है, सिंचन देख रही है तो सिंचन की तरह हरकतें कर रही है। यहाँ पे उसके पापा भी उसको चिढ़ा रहे थे सिंचन की हरकतें कर करके, तो इसलिए वो थोड़ा सा चिढ़ गई थी, इसलिए मेरे को बड़ा ड्रामा कर रही थी जाने में, पार्क नहीं जाना उसको। तो इसी वजह से बड़ा रो रही थी कि मामा पापा मुझे सिंचन की तरह चिढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे वो मैंने ना इसका ये टॉप और ये देखिए स्कर्ट बनाए थे मैंने इसका, तो इसको बोल रही है मम्मा मुझे थोड़ा सा और अच्छा चाहिए था, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा और ऊपर करो, इसको शॉर्ट करो थोड़ा सा और। तो मैं इसको बोल रही थी नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और इसको मैं बोल रही हूँ कि चल, नहीं तो मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो छोटा कर करके देख रही है, और बालों को मैं इसको बोल रही हूँ पूरा बांध ले, लेकिन नहीं बांधना है इसको, गर्मी हो रही थी ज़्यादा तो इस वजह से भी इसको नहीं बांधना है। फैशन चाहिए भैया, गर्मी का क्या लेना देना है इसको। वहाँ पे इसको इतना पसीना आता है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम लोग चल लिए बैग लेकर के, बैडमिंटन वगैरह मैंने ले लिया है, बच्चों का सामान ले लिया खेलने का। तो यहाँ पे देखिए फिर भी अकेले चलते हुए आ रही है, और ये देखिए मुँह चढ़ा हुआ है बिल्कुल ही, और हाथ नहीं पकड़ रही है बिल्कुल भी, कि मेरे को बोल रही है कि चलो आप जाओ मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। तो यहाँ पे मुँह फुला करके चल रही है लड्डू। और यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं पार्क। ये पार्क है ना मेरे घर से थोड़ा सा दूरी पे है, लेकिन बहुत अच्छा पार्क है, इसलिए हम लोग है ना इसमें आते हैं। और यहाँ पे ना बच्चों को खेलने के लिए भी मिल जाता है। यहाँ पे भी देखो स्कूटी से उतर नहीं रही है, जिसमें कि एक बार ये गिर चुकी है पहले भी यहाँ से, तो पैर जलवा करके बैठी हुई थी, लेकिन इसका ऐसे उदास चेहरा है बिल्कुल ही। फिर मैंने इसको डॉगी वगैरह का बोल करके इसको बुलाया, मैंने इसको बोला कि डॉगी तेरे को काट लेगा, ले जाएगा उठा करके यहाँ से। फिर ये भागते भागते आई है यहाँ से। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे पार्क। पार्क है बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे, लेकिन झूले थोड़ा कम लगे हुए हैं, और मतलब खेलने का ज़्यादा है यहाँ पे। ये काफ़ी खुला पार्क है, जैसे बैट बॉल वगैरह सब लोग ऐसे खेलते हैं यहाँ पे। काफ़ी खुला पार्क है, खुला पार्क है। और यहाँ पे बच्चे पहुँच जाते हैं झूले पे। तो लड्डू तो यहाँ पे जो जिम करने की मशीनें होती है ना, उन पर भी झूला बना करके झूलती रहती है। उनको एक साइड में पैर रखेगी और झूलता रहेगी। यहाँ पे हम लोगों ने बैडमिंटन निकाल लिया और हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। देखो इसमें दिख रहा है बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, लेकिन काफ़ी हवा चल रही थी, इस वजह से इस शटल को भी इधर उधर जा रही थी। तो यहाँ पे हम मतलब खेला नहीं जा रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, बल्कि दिख भी नहीं रहा कि हवा चल रही थी कि नहीं। बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो जा ही रही थी, इधर उधर जा रही थी। बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पे खेलने में ऐसे, क्योंकि बच्चे ना सामने ही झूला झूल रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इधर ही खेल लिए थे। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बिल्कुल गर्म हवा चल रही थी, लेकिन तेज़ हवा चल रही थी, तो इसकी वजह से ढंग से खेल ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोग यहाँ से फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकल लेते हैं, यहाँ पे पेड़ों में अटक जाएगी। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कोई अच्छी जगह जहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं और हम लोग भी खेल सकें। यहाँ पे हम लोग फिर से देख रहे थे कि कहीं हवा ना चले, बस ऐसे जगह पेड़ों के बीच में। तो लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं था, हवा चल रही थी, हवा में ना खेलना नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो हम लोग फिर भी बच्चों की वजह से थोड़ा खेलते ही रहे, क्योंकि आए हैं तो भी थोड़ा बहुत तो खेल ही लो। तो यहाँ पे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, बहुत ही मतलब मज़ा आता है इनको पार्क आकर के। कोई दोस्त मिल जाते हैं, लड्डू के तो कई बार स्कूल के दोस्त वगैरह भी मिल जाते हैं। हम लोग आ गए थे शाम को 7:30 बजे, मैं घर आ जाती हूँ। तो आकर के मैंने की पूजा, शाम को एक दीपक जलाया बाहर। वैसे ना बाहर दीपक जलाना अच्छा होता है, बहुत अच्छा रहता है, आप लोग भी जलाया करो अगर जला सकते हो तो। यहाँ पे मैं ना दाल और चावल भिगो करके गई थी। दाल चावल भीगने से ना बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं एक एक सीटी में बहुत जल्दी बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट दाल चढ़ा दी थी, और सांभर वाली दाल बना रही हूँ मैं, ये जो अरहर की दाल होती है ना वही बना रही हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल दाल चावल बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ। और आज तो मेरा ना गला भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, कोल्ड ड्रिंक पी ली थी उसकी वजह से थोड़ा सा गला ख़राब हो गया मेरा। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना, खाओ तब भी बर्तन, ना खाओ तब भी बर्तन। बर्तन हमेशा सिंक में ऐसे रहते हैं कि भाई बर्तन ही बर्तन, इतने बर्तन होते रहते हैं ना। कुछ मतलब खाना वगैरह नहीं खाओगे ना तो बच्चे, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं ना कि पानी के गिलास ऐसे पी पी करके सिंक में ऐसे भर देंगे ना, बिल्कुल सिंक को बहुत ज़्यादा। और लड्डू तो ऐसे ही कभी पानी गुड़िया को पिलाएगी, कभी कुछ करती रहती है, तो इस वजह से पूरा सिंक भर देगी बर्तनों से। गिलास निकाल के यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे, दाल भी हो गई थी। अब मैं लगाऊंगी बस तड़का, सिंपल सा तड़का लगाऊंगी। सांभर मसाला मैंने डाल लिया है, निकाल लिया सॉरी, और कड़ी पत्ता निकाल लिया मैंने। जैसे हम लोग सांभर में लगाते हैं ना, सिर्फ ऐसा ही मैं तड़का सिर्फ दाल में लगाऊंगी, बहुत ही अच्छी लगती है उससे। यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था दोबारा, क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने हो गया था तेल, तो इस वजह से मैंने दोबारा बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने सरसों डाली है, इसमें कड़ी पत्ता डाला है, लाल मिर्च डाली है, और सांभर मसाला डाल करके मैंने ऐसे ही दाल में डाल दिया। तो दाल थोड़ी हल्की ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ये ना थोड़ी जल्दी गाढ़ी हो जाती है। और यहाँ पे ना लड्डू का बिल्कुल भी खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा उसको प्लेट में मैं कुछ बना करके देती हूँ जिससे कि उसका खाने का मन करे, क्योंकि उसने दिन में भी खाना अच्छे से खाया नहीं था। तो इसलिए मैंने उसके लिए क्या करा, दाल को ऐसे चावल को कटोरी में दबा करके रखा। उसके लिए ना एक टैडी सा मैंने बना दिया, जिससे कि वो खुश हो जाए खा करके। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब पसंद आया उसको, ऐसे बना हुआ देख करके बहुत खुश हो गई। बोल रही थी मम्मा मुझे तो खाना ही है ये ना बहुत ही वैसी है कि खाना बहुत कम खाती है, मतलब ये दाल चावल वगैरह बहुत कम खाती है। और यहाँ पे मैंने जा कर के लड्डू के लिए रखा था, उठा के नविका ने खा लिया। फिर लड्डू को मैंने फिर से दही के साथ चावल दिए, उसने खाया ही नहीं दाल के साथ। दही चावल खाती है या फिर खाती है वो सॉस लगा करके खाती है, लेकिन हर्षिस लगा करके बहुत खुश होकर खाती है। यहाँ पे मैं हस्बैंड का भी ऐसे ही देख करके मन करा कि मेरे लिए भी ऐसी प्लेट लगा करके लेके आ, तो मैंने ऐसे ही प्लेट में हस्बैंड की भी लगाई। कभी कभी होता है ना, देख करके हम बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल ही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए भी ऐसे बना के लेके आ, बहुत ही अच्छी लग रही है, कलरफुल सी लग रही थी प्लेट। तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड के लिए भी ऐसे ही प्लेट लगानी शुरू की। जिसके लिए मैंने ये ड्रामा किया था उसने तो खाना खाया नहीं, लेकिन बाकी सब ने ऐसे पसंद करा ऐसे करके खाना, तो उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था ऊपर से, दाल साइड में रख दी थी, और लड्डू सिर्फ खड़े खड़े देख रही थी कि नहीं मम्मा मेरे लिए भी बनाओ, लेकिन इसको खाना बिल्कुल नहीं है कि दाल के साथ चावल बिल्कुल नहीं खाती है। यहाँ पर मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे करके लगा दिया था, तो भी बड़ा खुश हुए थे देख करके कि हाँ मुझे अच्छा लगा, ऐसे देख करके खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो यहाँ पे मैं सबको खाना वाना खिला दिया, मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैंने सोचा मैं बर्तन धो लेती, आलस आ जाता है क्योंकि खाना खाने बैठ जाओ ना फिर बड़ा आलस आ जाता है बर्तन धोने में, इसलिए मैं ना बर्तन वगैरह धो करके ही खाना खाने के लिए जाती हूँ। और जब तक है ना ऐसा भी होता है कि सब खा लेते हैं, तो ये रहता है ना कि कोई मांगता है खाना वगैरह, दोबारा लेता है कुछ, तो दोबारा ना हमें खाने से उठना नहीं पड़ता। और मेरी तो आदत ऐसी गंदी है कि मैं एक बार खाने से उठ जाती हूँ ना तो मेरी भूख मर जाती है, बिल्कुल ही मुझे ऐसा हो जाता है कि भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल। और मेरे तो ना ये ज़रूर होता है कि जैसे मैं खाने के लिए बैठी हूँ, या तो मेरे बेटे को कुछ याद आ जाता है या मेरे हस्बैंड को कुछ आज याद आ जाता है कि वो मेरे को ये चाहिए था, मेरे को ये चाहिए था। तो इसलिए ना मैंने काफ़ी बार देखा है तो हो जाता है, तो इसलिए मैं खाने के लिए बैठती नहीं, इसलिए मैं इतनी बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, तो फिर आराम से बैठ के आराम से खाना खाती हूँ मैं। और जब तक ये लोग खा भी लेते हैं, इतने मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं घूमने के लिए, भी निकल जाते हैं बाहर जाते हैं, थोड़ा रात को टहलने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं बाहर। और निका अपने काम में लग जाती है, स्कूल वगैरह का थोड़ा बहुत काम होता है नविका का, तो उसमें करने के लिए लग जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे ऐसे करके ही काम हो जाता है। जब तक वो करती है तो थोड़ा मेरा भी खाना वगैरह हो जाता है, बर्तन वगैरह हो जाते हैं, सारा काम हो जाता है मेरा भी। तो जा करके मैं फिर बच्चों को सुला देती हूँ ताकि सुबह उठ जाए। अभी तो खैर छुट्टियाँ शुरू हो रखी है, तो छुट्टियों में तो ये कोई टाइम टेबल ही नहीं है बिल्कुल भी उठने का। 9 बजे उठ रही हैं और सुबह 7 बजे स्कूल होता है, तो 7 साढ़े 7 का स्कूल होता है मेरे बच्चों का। तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, अभी बस 10 दिन ही बाकी हैं स्कूल खुलने में। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह रोज़ बोलते कि इनको डेली जल्दी उठाया करते, एकदम से उठेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इनको तो उठते ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, सोते रहते हैं। तो उठाती हूँ, लेकिन फिर भी वही 5-5 मिनट करके सोती ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल दी थी दूध की, और दूसरा दूध मैं गर्म करके रख देती हूँ, और इस दूध को ही मैं चाय के लिए सुबह के लिए भी रख देती हूँ। गर्मी की वजह से ना बच्चे बहुत कम दूध पी पाते हैं, तो इस वजह से चोकोस वगैरह डाल करके कभी कभी पी रहे हैं, लेकिन इसलिए मैं दही जमा देती हूँ ज़्यादा,
कि ताकि दही वगैरह खाएंगे तो ठंडा रहता है दही वगैरह भी। और मेरे किचन में सामने खिड़की है, बहुत बड़ी खिड़की सी है, तो यहाँ से सामने से सबको दिखता रहता है कौन आया है कौन नहीं आया है, तो दिखता रहता है। अच्छा सा है, अच्छा भी है थोड़ा सा, लेकिन जब खुली रह जाती है ना तो बड़ी आफत रह जाती है। कई बार खुली रह जाती रात को और सुबह बारिश वगैरह आ जाए तो पूरी गंदी हो जाती है किचन। तो यहाँ पे मैंने दही जमा दी थी और मैं यहाँ पे पतीला वगैरह भी साफ़ करके रख जाऊँगी। रात को तो वैसे भी बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए, तो अच्छा रहता है अगर साफ़ वगैरह करके। सुबह भी किचन भी साफ़ मिलती है तो अच्छा लगता है थोड़ा किचन साफ़ में काम करना, सुबह दिक्कत नहीं होती। और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं। यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया, व्लॉग वगैरह हो गया और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो बाय गाइस, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।